सो हेलो एवरीवन, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम फंगी और उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। सो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है। ठीक है, जो मैंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज है। इसमें क्या करेंगे हम, पहली बात तो ये मैंने स्टार्ट क्यों किया है वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। मोर देन 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। और एनसीईआरटी को सही तरीका है पढ़ने का कि आप हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ो। अब देखो, तुम्हें अगर एक पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो अगर तुम खुद फ्रेम करने जाओगे तो मिनिमम कम से कम 8-10 रीडिंग लगेंगे, और हर रीडिंग का टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तुम्हें ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि अब क्योंकि मैंने इसको मल्टीपल टाइम पढ़ रखा है और प्लस एक दो लोगों को पढ़ाया भी है। ठीक है, मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान भी मैं सेम मेथड से पढ़ता था, क्वेश्चन फ्रेम कर करके। तो मुझे पता है हर लाइन से ऑलमोस्ट क्या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बन सकता है, क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्या एआर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो भी लोग मतलब इसे देखेंगे उन्हें पहले ही बार में पता चल जाएगा कि अच्छा इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उन्हें क्या क्या रिवाइज करना होगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली उन पैराग्राफ में उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा जल्दी हो जाएगा और शायद वो और ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम कर पाए, क्योंकि उन्हें एक बेस लाइन पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस तो हैं ही, वो फिर और दूसरे लाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने खुद ने भी नीट 2023 में 355 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। और इस एनसीईआरटी सीरीज में मैं एक्स्ट्रा भी 10-20% कराता जाऊंगा एनसीईआरटी रिलेटेड, जिसके नीट में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन वो प्योरली एनसीईआरटी रिलेटेड होगा। अब देखो, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में बांटा था, अप टू बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा एंड फंगी, देन रिमेनिंग जो वायरसेस लाइकेन थे। तो मैंने बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा को पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब मैं फंगी और रिमेनिंग को कराऊंगा। ठीक है, तो एक और चीज़ है, ये वीडियो जो है तुम अपने पेस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तुम इसे 1.5x 2x पे देखो, तुम्हारा जो पेस हो उस अकॉर्डिंग, और अपना समय बचाओ। ठीक है, और देखो मैं हर पार्ट के बाद, जैसे फंगी के बाद मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, तो तुम्हें अगर स्किप करना है वो पार्ट तो तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें पीवाईक्यूज अटेम्प्ट नहीं करने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फंगी से। ये पार्ट तो ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो अभी हम फंगी से स्टार्ट करेंगे। सो फंगी, सबसे पहले तो थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो कि स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलते हैं। स्टडी को इसको माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसीलिए तुम नाम देखोगे एस्कोमाइसिटीज, उसमें माइसिटीज लगा है, वो एक्चुअली माइसीलियम से ये बना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला लाइन क्या कह रहा है फंगी में कि फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यूनिक किंगडम क्यों कह रहे हैं फंगी को, क्योंकि देखो एक तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, या दूसरा हेट्रोट्रॉफिक है। मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, और इसके पास सेल वॉल भी है। ठीक है, और लेकिन सेल वॉल कैसे है, प्लांट से अलग है। तो यानी कि देखो जो यूनिसेलुलर थे उनको तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में रख दिया गया। अब मल्टी सेलुलर में कौन थे, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ठीक है, प्लांटी के अंदर से ही किंगडम फंगी को अलग किया गया। क्यों, क्योंकि इनका ऑटोट्रॉफिक नेचर था। ठीक है, मल्टी सेलुलर थे इसलिए वो पहले 2 किंगडम में नहीं जा सकते थे। ठीक है, और प्लस हेट्रोट्रॉफिक नेचर था, इसलिए प्लांट से हम अलग करके इसको एक अलग किंगडम में डाल दिए, इसलिए यूनिक किंगडम है। अब देखो दूसरा लाइन जो है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो ये लाइन से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस क्या बन सकता है कि फंगी शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी बट शो वेरी लेस डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। ठीक है, या फिर फंगी शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी बट डू नॉट शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है दोनों में ही, मॉर्फोलॉजी में एंड हैबिटेट में भी। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटेन फ्रूट। तुम आगे पढ़ोगे फाइकोमाइसिटीज में, तो ये जो मॉइस्ट ब्रेड पे जिस फंगी की बात हो रही है वो राइजोपस है, जिसको ब्रेड माउल भी बोलते हैं। ठीक है, द कॉमन मशरूम यू ईट, जो कॉमन मशरूम तुम खाते हो, और द कॉमन मशरूम यू ईट एंड द टोड स्टूल आर ऑल्सो फंगी। जो हम खाने वाले मशरूम है वो भी, और टोड स्टूल क्या है, टोड स्टूल पॉइजनस मशरूम्स है, वो भी फंगी है। देखो ये साइड में जो चीजें हैं वो अभी मत देखो, जब मैं दिखाऊंगा तब देखना है। ठीक है, अभी मैं जितना कराते जा रहा हूँ वो करते जाओ। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू
अब पैरासिटिक फंगस, जो व्हाइट स्पॉट्स है वो मस्टर्ड लीफ पे वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे बोल देंगे व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू बैक्टीरिया एनीथिंग, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पैरासिटिक फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा है वो अभी याद कर लो, अल्ब्यूगो, ठीक है। अल्ब्यूगो जो ये भी फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है, जिसकी वजह से व्हाइट स्पॉट्स जो हो जाते हैं मस्टर्ड लीव्स पे, ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंगी, कुछ यूनिसेलुलर फंगी है ईस्ट, जिसका यूज क्या करते हैं ब्रेड एंड बियर बनाने में। ये स्टेटमेंट तो कई बार नीट में ऑलरेडी आ चुका है एज इट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। कुछ फंगी जो होते हैं कॉज करते हैं डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, हम आगे देखेंगे जब हम क्लासेस करेंगे। तो वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे वीट में जो रस्ट करता है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये वीट प्लांट का जो लीव है उसमें जो वीट रस्ट है ये पक्सीनिया जो है वो करता है। पक्सीनिया किसका मेंबर है, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा, बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ जो है एंटीबायोटिक के भी सोर्स हैं, जैसे कि पेंसिलियम। अब पेंसिलियम यहाँ पे दे चुका है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी इसके बारे में जान लो कि जो पेंसिलियम नोटेटम है उससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक बनाया था पेंसिलिन 1928 में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बात अभी नोट कर लो। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकॉर इन एयर वाटर एंड सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। तो इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि फंगी अकॉर इन एयर वाटर सॉइल बट नॉट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन हर जगह पाया जाता है, एयर में, वाटर में भी, सॉइल में भी, एनिमल्स में भी एंड प्लांट में भी, ठीक है, ये बात याद रखना। एक और तुम समरी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बैक्टीरिया के बारे में भी यही लिखा है कि बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन। तो अगर मान लो स्टेटमेंट आ जाए कि फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन, या फिर स्टेटमेंट 1 ऐसा जाए बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, स्टेटमेंट 2 फंगी आर नॉट कॉस्मोपॉलिटन, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये कैसे प्लेसेस में ग्रो करना पसंद करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इसमें मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगा, फंगी प्रीफर टू ग्रो इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस, तो गलत हो जाएगा, फंगी प्रीफर नहीं करता है कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस में। Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial और fungal infection. तो पता ही है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो खराब ना हो जाए बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगी आर फिलामेंटस। तो मैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऑल फंगी आर फिलामेंटस, इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स, गलत, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है ना ईस्ट का, तो सारे फंगी फिलामेंटस नहीं हो सकते हैं। Their bodies consist of long, slender, thread-like structure called hyphae. तो हम इसमें भी एक ये क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, द बॉडीज ऑफ फंगी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये स्टेटमेंट सही है गलत, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नॉट थिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने सिलेंडर को क्या चेंज कर दिया, थिक कर दिया था, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। सो द स्टेटमेंट द बॉडीज ऑफ फंगी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। हाइफी के नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी जो होता है वो कंटिन्यूअस ट्यूब होता है, उनके बीच में कोई सेप्टा नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक हाइफी। तो ये एज इट इज आ जाएगा कि इन विच हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कोइनोसाइटिक हाइफी, ठीक है। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस बॉल्स इन देयर हाइफी, तो वो कौन से होते हैं, सेप्टेट हाइफी जो होते हैं, या फिर अकोइनोसाइटिक हाइफी जिसमें सेप्टेट वॉल होता है, ठीक है। तो देखो जो कोइनोसाइटिक हाइपी है और असेप्टेट हाइपी कैसा होता है, तो मैं इमेज लेके आया हूँ, ये देखो, तुम देख रहे हो क्या इनके बीच में, पहले सेप्टेट हाइपी देखो, ये सेप्टा देख रहे हो तुम, सेप्टा, उनके बीच में पोर भी है, तो ये सेप्टम है, ठीक है, तो इसलिए ये कैसा हो गया, सेप्टेट हाइपी। लेकिन कोइनोसाइटिक हाइपी में कैसा है, कोई सेप्टा नहीं है, तो ये सारे न्यूक्लियाई कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड लग रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, कोइनोसाइटिक हाइपी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ठीक है, अब देखो द सेल वॉल जो फंगी का है वो कंपोज्ड होता है काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। अब देखो एक बात समझो, ये जो काइटिन है वो खुद भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, और ये तुम्हें जब तुम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे तो एक मॉलिक्यूल है ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन,
ठीक है। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन से बना हुआ है, इसी के मोनोमर जो है वो पॉलीमर ऑफ काइटिन बनाते हैं, ठीक है। एक और चीज थोड़ा याद रख लो कि क्या काइटिन सभी फंगी में होते हैं क्या, तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ऊमाइसिटीज में ना काइटिन एब्सेंट होता है और सिर्फ सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो काइटिन कोई प्रोटीन नहीं है, काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिया नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है, इस चैप्टर से नहीं है, ठीक है। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑब्जॉर्व सोलुबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो इससे मैं क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, ऑल फंगी आर हेट्रोट्रॉफ, ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है, लेकिन ऑल फंगी आर सेप्रोफाइट्स ये बात गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फंगी क्या है, सेप्रोफाइट। अगर मैं बोलूं मेजॉरिटी ऑफ फंगी आर सेप्रोफाइट, ये बात ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन कुछ जो है दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करे वो पैरासाइट होते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स, यानी जो म्यूचुअलिज्म शो करे किसके साथ, लाइकेन में, जिसमें दोनों को फायदा होता है, लाइकेन में अलगी को भी फायदा होता है एंड इसको फंगी को भी फायदा होता है, ठीक है। विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइकोरिजा, हायर प्लांट के रूट के साथ भी शो करता है, जैसे पाइनस जो है, पाइनस ट्री, उसके भी रूट के साथ ये फंगल जो है एसोसिएशन शो करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ऑब्जॉर्व मिनरल्स। अब देख लो एक माइकोरिजा में ना क्या होता है, ये माइकोरिजा है, ठीक है, माइकोरिजल एसोसिएशन है, तो ये एक फंगी है, फंगल हाइफी है, ठीक है। और ये देखो, ये कुछ देख रहे हो तुम, हॉस्ट्रा, तो ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड हाइफी है एक तरह से, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड हाइफी जो है वो हॉस्ट्रा है, जो कि क्या करता है, फिर न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है फ्रॉम लिविंग प्लांट, ठीक है। तो हॉस्टोरिया जो है वो एक स्पेशलाइज्ड हाइफी है जो कि माइकोरिजल एसोसिएशन में दिखता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, रिप्रोडक्शन इन फंगी। ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी को किसी पार्ट में होता है तो वो इसी में होता है। हालांकि मैंने एक चीज नोट करा दिया यहीं पे कि जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट और कोइनोसाइटिक सिर्फ एक क्लास में देखने को मिलेगा, दैट इज ओनली फाइकोमाइसेटीज। लेकिन रेस्ट जो 3 है, रेस्ट 3 में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो एस्कोमाइसेटीज हो, चाहे बेसिडियोमाइसेटीज हो, चाहे ड्यूटेरोमाइसेटीज है, उसमें सेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक हाइफी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पेज कंप्लीट हो गया। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, यानी कि फंगी में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव मीन से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से भी, बडिंग से भी, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वेजिटेटिव मीन्स भी असेक्सुअल मेथड ही है, ठीक है। तो असेक्सुअल मेथड कौन कौन से हो गए, फ्रेगमेंटेशन, फिजिंग एंड बडिंग, ये भी असेक्सुअल मेथड है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, तो अगर स्पोर से बोले कि कौन से मेथड से, तो कोनिडिया स्पोर्स प्रोड्यूस हो सकता है, फिर से स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ये सारे जो है वो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए। अब एक बात समझो कि जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो क्या है, अगर असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो इंटरनली विद इन अ सैक में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस होता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक जूस्पोर, एक प्लानोस्पोर। जूस्पोर को प्लानोस्पोर भी बोलते हैं। अब जूस्पोर के पास फ्लैजला होता है, इसलिए कैन स्विम कर सकता है, यानी मोटाइल होता है। जूस्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है, लेकिन अब प्लानोस्पोर कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर से होते हैं, तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो ये तुम समझ सकते हैं कि ऊस्पोर किस में होगा, तो जो फाइकोमाइसेटीज है ना, इसके 2 मेंबर होते हैं, ऊमाइसेटीज, ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं और जाइगोमाइसेटीज में। तो जो ऊमाइसेटीज होता है उसका सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो ऊस्पोर होता है, ठीक है। अब देखो वेरियस स्पोर किस में प्रोड्यूस होता है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। तो यहां से भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि द वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, और कुछ और ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आंसर क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी होगा, ठीक है। अब इसके सेक्सुअल साइकिल को हम समझते हैं, ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो पहला क्या है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, ठीक है, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। अब देखो यहाँ पे लिखा है मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल गैमेट, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आओगे तो तुम्हें लिखा है 2 हैप्लॉइड हाइपी, तो ये गैमेट होता है या फिर
क्या बोलते हैं, हाइफी फ्यूज करता है। कौन क्या फ्यूज करता है? एक्चुअल में ये दोनों ही है, दोनों ही सही है। मोटाइल गैमेट में भी, गैमेट भी फ्यूज कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स भी फ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़े लोअर फंगी में दिखने को मिलता है कि उसमें स्पेशलाइज्ड गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए वो फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड गैमेट होता है। लेकिन वो जो हायर फंगी होते हैं उनमें जनरली जो होता है वो कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइफी जो है उन्हीं का फ्यूजन होता है। अब ये कैसे होगा मैं तुम्हें आगे ना एक डायग्राम से समझाऊंगा, जिसमें फाइकोमाइसेटीज के सेक्सुअल साइकिल को और असेक्सुअल साइकिल को, एस्कोमाइसेटीज के और फिर से बेसिडियोमाइसेटीज, ये तीनों के सेक्सुअल साइकिल को मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है। किसके? दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट का, या फिर टू कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइपी का, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज कर गए तो दो न्यूक्लियस आ गए, तो दोनों न्यूक्लियस, अब जो दो न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, वो फिर फ्यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। तो पहले प्लाज्मोगेमी हो गया, फिर कैरियोगेमी हो गया। अब कैरियोगेमी के बाद क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होगा, यानी इवेंचुअली कभी ना कभी वो न्यूक्लियस भी तो फ्यूज करेंगे ना, ठीक है। फिर वो डिप्लॉइड स्टेज बना देंगे, फिर वो जाइगोट बन जाएगा, और फिर जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस करने के बाद कैसे फॉर्म? फिर से हैप्लॉइड स्टेज आ जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो जब भी एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, तो टू हैप्लॉइड हाइपी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइम कम टुगेदर एंड फ्यूज। यानी देखो यहाँ पे तो गैमेट लिखा है, यानी यहाँ पे हाइफी लिखा है, यानी दोनों बात ही सही है। कंपैटिबल मेटिंग टाइम मतलब क्या? जिसका जेनोटाइप जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कंपैटिबल मेटिंग टाइप जो है वो फ्यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो फ्यूज होने के बाद कुछ जो ये फंगी में क्या होता है, सम फंगी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स 2n बना देगा, ठीक है। लेकिन कुछ में क्या होता है, जैसे कि फाइकोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होता है। इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब क्या? जिसमें दोनों न्यूक्लियस हैं उस सेल के अंदर, लेकिन उन्होंने फ्यूज नहीं किया है। फ्यूज नहीं किया इसलिए दो न्यूक्लियस एक ही सेल में है, तो इसको डाइकैरियोटिक स्टेज बोल रहे हैं। और ऐसे कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? डाइकैरियोन। और ऐसे फेज को क्या बोल रहे हैं? डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगी। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। फिर फ्यूजन होता है दोनों न्यूक्लियाई को, तो इसको कैरियोगेमी बोलते हैं, ठीक है। और फिर से मियोसिस हो जाता है जाइगोट में, तो उसको हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन के लिए जाइगोट में मियोसिस होता है। अब प्लाज्मोगेमी जो हो गया, तो वो दोनों न्यूक्लियस अगर इमीडिएटली फ्यूज कर गए तो डिप्लॉइड स्टेज बन जाएगा। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, वो दोनों जल्दी से फ्यूज नहीं करते हैं, एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज रहता है, ठीक है। वैसे कंडीशन, वो जो कंडीशन है जिसमें दो न्यूक्लियस हैं उसको डाइकैरियोन बोलते हैं, ठीक है। और जो फेज है फंगस का जिसमें ये हो रहा है उसको डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। बाद में क्या होंगे? बाद में ये जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेंगे और सेल जो है वो डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। बाद में जो है वो सेल डिप्लॉइड होगा। उसके बाद क्या करेंगे? जब सेल डिप्लॉइड होगा तो फंगी जो होंगे वो फॉर्म करेंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी आर नथिंग बट स्पोरेंजिया, मतलब जिसमें स्पोर प्रोड्यूस हो, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज होंगे जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन यानी क्या? मियोसिस। मियोसिस को ही रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। तो फिर क्या हो जाएगा? वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, दो हैप्लॉइड हाइपी थे, मिले तो प्लाज्मोगेमी हुआ फ्यूजन से। फिर क्या होगा? वो जो उनके जो न्यूक्लियस है वो तुरंत फ्यूज कर सकते हैं, तो वो डिप्लॉइड स्टेज हो जाएगा। अगर फ्यूज नहीं किया, जैसा कि किसमें नहीं होता है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में तुरंत फ्यूज नहीं करता है, तो उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाता है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस पर सेल में। फिर वैसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकैरियोन। और उस फेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगस, ठीक है। बाद में क्या करेंगे? ये पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और सेल डिप्लॉइड हो जाएगा। फिर जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा। जो फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? जिसके जो स्पोर्स कैरी करता है, ठीक है, जो स्पोर फॉर्म करेगा। और स्पोर कैसे फॉर्म करेगा? तो उसके अंदर मियोसिस होगा और इसलिए हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज ना मैं जब एक एक क्लास पढ़ाऊंगा फाइकोमाइसिटीज, उसका सेक्सुअल साइकिल कराऊंगा, तो तुम्हें और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और मैं बोल सकता हूँ ना कि तुम्हें फंगी का ऑनलाइन में फ्री में अवेलेबल सबसे बेस्ट लेक्चर होगा ये, जिसमें तुम्हारे हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फाइकोमाइसिटीज में जो पहला पहले ये जो अब देखो किंगडम जो है, morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. ये जो various classes है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये किस बेसिस पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो पहला morphology of mycelium, दूसरा mode of spore formation और तीसरा fruiting bodies. fruiting bodies के बेसिस पे ये तीनों चीज याद रखना है, क्योंकि ये PYQs में भी आ चुका है सेम चीज,
ठीक है, कि व्हाट इज द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी इनटू वेरियस क्लासेस। चौथा ऑप्शन दे दिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन गलत हो जाएगा, सिर्फ इसकी क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज ही सही है। ठीक है, अब आते हैं हम फाइकोमाइसिटीज में। तो फाइकोमाइसिटीज में का पहला स्टेटमेंट क्या है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, ये ध्यान रखना है। उसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर नॉट फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। तुम सोचने लगोगे कि तुम सोचोगे वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में होता है, तो मे बी कहीं एक्वाटिक में नहीं होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन याद रहा तो तुरंत तुम्हें क्लिक कर जाएगा। ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डिकेइंग वुड है यानी मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस तो होंगे ही, तो ये तो कॉमन पॉइंट है जो ऑलमोस्ट हर एक फंगी के लिए ट्रू होगा। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, प्लांट में एज ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकते हैं। तुम देखोगे कि आगे जो क्या बोलते हैं कुछ डिजीज भी करते हैं प्लांट में, तो यानी वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है तभी डिजीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसको मैं अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज कैन बी प्रेजेंट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में बोला है प्लांट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट किस में होते हैं, प्लांट में होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ठीक है, माइसीलियम इसका कैसा होता है, पहले ही बता दिया कि एकमात्र क्लास है जिसका माइसीलियम कैसा होता है, असेप्टेट। और असेप्टेट में क्या होता है, जिसमें सेप्टा नहीं हो और केस कोइनोसाइटिक, एक ही बात है, असेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो जूस्पोर से। ठीक है, और भाई अप्लानोस्पोर, जूस्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है, इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। और अप्लानोस्पोर क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये दोनों किसके टाइप है, स्पोरेंजियोस्पोर के टाइप है। तो ये पूछ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया, तो गलत हो जाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और अप्लानोस्पोर, और यू कैन से स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ये स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इंडोजिनसली। तो आई कैन से कि द स्पोर्स द असेक्सुअल स्पोर इन फाइकोमाइसिटीज आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। तो ये बात सही है, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो असेक्सुअल स्पोर है वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होता है, किसमें, स्पोरेंजियम में। ठीक है, फिर से जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट जो है इसके हैं उसके फ्यूजन से जाइगोस्पोर भी फॉर्म होगा। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जाइगोस्पोर फॉर्म होगा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से। और ये दो गैमेट अगर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हो तो आइसोगैमस, डिसिमिलर हो तो एनिसोगैमस और ऊगैमस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जाइगोस्पोर फॉर्म होगा, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से। वो ये जो गैमेट्स है कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकते हैं, ऊगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं। तो मैं अगर ये बता दूं, क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो क्या बोलूंगा, जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, तो गलत हो जाएगा, फ्यूजन नहीं फ्यूजन। दूसरा स्टेटमेंट, द गैमेट्स इन फाइकोमाइसिटीज आर ओनली आइसोगैमस, गलत हो जाएगा। और ओनली आइसोगैमस नहीं, तीनों शो करता है, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस। कॉमन एग्जांपल क्या है, म्यूकर, म्यूकर का डायग्राम भी दिया है ये वाला। ठीक है, ये म्यूकर है, ध्यान रखना है। फिर दूसरा क्या है, राइजोपस, राइजोपस क्या है, ब्रेड माउल्ड मेंशन अर्लियर, जो ब्रेड माउल्ड यहाँ पे बताया नहीं था कि ये द ऑन मॉइस्ट ब्रेड, तो ये राइजोपस के बारे में ही बताया है। और तीसरा है अल्ब्यूगो, द पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, ये भी पहले ही बता रखा है यहाँ पे, तुम देखो, द पैरासिटिक फंगस, द व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, तो यहाँ पे लिख लो अल्ब्यूगो। ठीक है, तो मस्टर्ड पे ये क्या करते हैं, व्हाइट स्पॉट बोल दो, व्हाइट स्पॉट और व्हाइट रस्ट। एक और एग्जांपल लिख लो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन, जो क्या करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज करता है। ठीक है, ये डिजीज फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन, तो इसका एक मतलब मैंने क्या बोलते हैं शॉर्टकट बनाया था कि रैम्प। ठीक है, रैम्प, RAMP, राइजोपस, म्यूकर, अल्ब्यूगो एंड फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। ये जो अल्ब्यूगो है वो पैरासिटिक फंगस है, किसमें, क्रूसीफेरा फैमिली में, क्रूसीफेरा फैमिली का ही मेंबर है मस्टर्ड। अब हम देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। देखो ये फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो सेक्सुअल साइकिल है और असेक्सुअल साइकिल, वो मैं एक डायग्राम से भी समझाऊंगा, तीनों के अलग अलग डायग्राम है, लेकिन अभी हम इससे समझते हैं। अभी पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं। अब देखो एस्कोमाइसिटीज को और हम क्या बोलते हैं, सैक फंगी भी बोलते हैं इसको, कॉमनली नोन है सैक फंगी। ठीक है, सैक फंगी भी इसको बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज, अब देखो ये थोड़ा फाइकोमाइसिटीज का भी ध्यान रख लो कि फाइकोमाइसिटीज को हम अलगल फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, अलगल फंगी कॉमनली, और एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली सैक फंगी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज में मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर और पेंसिलियम। पेंसिलियम के बारे में पहले ही बताया था, क्या इससे पेंसिलिन एंटीबायोटिक बना था, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
ठीक है। रेयरली यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर कौन? ईस्ट। अब देखो ईस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं होता है। हमने बोला था ना ऑल फंगी आर फिलामेंटस, इट इज ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स। क्यों? क्योंकि ईस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं होता है। लेकिन ये अगर मान लो शुगर सॉल्यूशन वगैरह में तुम रखोगे तो ये भी माइसीलियम या सूडोमाइसीलियम प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, सूडोमाइसीलियम जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे एक डायग्राम से देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये क्या है? ईस्ट है। तो इस ईस्ट इसमें क्या हुआ? इसमें जो हाइफल जॉम ट्यूब्स फॉर्म हुए हैं, तो देख लो जस्ट एक एक्सटेंशन है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो ये कैसे होगा? ये ट्रू हाइफी हो गए, और फिर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये फॉल्स हाइफी, मतलब सूडो हाइफी बन गए। तो हाइफी भी बन सकते हैं और ये क्या बोलते हैं सूडो हाइफी भी, यानी माइसीलियम और सूडो माइसीलियम भी। ठीक है। अब देखो अगला लाइन क्या है इसमें कि दे आर सेप्रोफाइटिक। ये सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक है। ये तो सारे सबके लिए ये है कि फंगी सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब भी डिकम्पोजर होता है, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइकोमेसिटीज में भी था, इसमें भी है। ठीक है, सारे में एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक है, तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें पैरासिटिक ना मिले। उसके बाद देखो इसमें ये जो लाइन है कॉप्रोफाइलस, ये सिर्फ इसी में लिखा हुआ है। तो हम मैं अगर बोल दूं एस्कोमाइसिटीज आर नेवर कॉप्रोफाइलस या फिर एस्कोमाइसिटीज आर नॉट कॉप्रोफाइलस, तो स्टेटमेंट गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि एस्कोमाइसिटीज जो है वो कॉप्रोफाइलस होते हैं ग्रोइंग ऑन डंग। अब देखो जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है और मान लो उसके नोट्स में भी ये बात नहीं लिखा हुआ है कि कॉप्रोफाइलस जो होते हैं, तो पहली बात तो उसे टर्म ही नहीं पता रहेगा। ठीक है, और अगर पता भी हो तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए कि किस में था। तो अगर एनसीईआरटी में डायरेक्ट देखो तो ज़्यादा सही है। अब देखो इसमें भी माइसीलियम कैसा है? ब्रांच एंड सेप्टेट। पहले ही क्लियर कर दिया था कि फाइकोमाइसिटीज में सिर्फ माइसीलियम कैसा होगा? असेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। बाकी तीनों में कैसे होंगे? सिर्फ ब्रांच एंड सेप्टेट। इसमें असेक्सुअल कौन सा स्पोर प्रोड्यूस होता है? कोनिडिया। कोनिडिया कौन से स्पेशल माइसीलियम पे प्रोड्यूस होता है? तो कोनिडियोफोर में। और कौन से एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है? इंडोजिनसली। तो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि पहला तो असेक्सुअल स्पोर को सेक्सुअल स्पोर कर देगा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्लस एक्सोजीनसली को इंडोजीनसली कर देगा कि द असेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटीज कॉल्ड कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा? कोई भी स्पोर जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करता है? माइसीलियम। अब देखो इसका सेक्सुअल स्पोर कौन से है? वो एस्कोस्पोर है। ठीक है, इसके सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं? एस्कोस्पोर है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो इंडोजेनसली। ध्यान रखना है कि इसके जो स्पोर है वो इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। किसमें? तो एक सैक लाइक अस्की स्ट्रक्चर होता है, उसी में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सैक लाइक अस्की स्ट्रक्चर में कैसे प्रोड्यूस होंगे? इंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे। ये जो अस्की है, वो जो अस्की है सैक लाइक स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज हो जाता है, जिसको एस्कोकार्प बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है, जिसको एस्कोकार्प बोलते हैं। अब ये कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एस्कोकार्प हो सकते हैं? तो एक टाइप ऑफ एस्कोकार्प क्या है? क्लिस्टोथेसियम, जो कि क्लोज्ड होगा। ठीक है, पेरिथेसियम कैसा होगा? तो फ्लास्क शेप होगा, फ्लास्क के जैसे होगा। एपोथेसियम कैसा होगा? तो ओपन डिस्क शेप होगा। अब जैसे देख लो, एक बार इसका इमेज देख लो, ये देखो, इसमें देखो क्लिस्टोथेसियम कैसा है? क्लोज्ड है। पेरिथेसियम कैसा है? ये फ्लास्क शेप है, थोड़ा फ्लास्क के जैसा है। एपोथेसियम कैसा है? ओपन है। सही है। ठीक है, तो पेरिथेसियम कैसा है? एपोथेसियम कैसा है? तो ओपन है। ठीक है, और ये कैसा है? क्लोज्ड है। और ये फ्लास्क शेप, ये ओपन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एस्कोकार्प भी होगा। कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे पेंसिलियम पहले ही पढ़ लिया। ईस्ट भी एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल है। अब अदर्स कौन कौन से एग्जांपल है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा जो है वो। अब देखो एस्परजिलस का डायग्राम दिया है, वो ध्यान रखो। ये वाला डायग्राम जो है वो एस्परजिलस का है। ठीक है, ये वाला जो है वो म्यूकर का है, ध्यान रखो। तब एस्परजिलस के बारे में कुछ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि एस्परजिलस का जो है वो एसिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, और इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी भी बोलते हैं। क्लेविसेप्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख लो। ये राई और बाजरा में अर्गोट डिजीज करता है। इससे एक एर्गोटीन ड्रग भी बनाया जाता है। तुम फार्मा में पढ़ोगे सेकेंड ईयर में कि इनके क्या क्या यूज है। अर्गोटीन ड्रग के एक नार्कोटिक ड्रग भी बनता है इससे, LSD, जो कि हेलोसिनेशंस करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा को काफ़ी यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। इसलिए इसको डोर्सोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे हैं?
पहले पूरा फंगी प्लांट में था, ठीक है। तो ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोल रहे हैं। ड्रोसोफिला क्यों? क्योंकि तुम एमबीआई जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ड्रोसोफिला का काफी यूज हुआ है जेनेटिक वर्क में, ठीक है। मेनी मॉडल्स, बहुत से मॉडल्स होते हैं, लाइक मेनी मेंबर्स लाइक मॉडल्स एंड ट्रफल्स जो है वो एडिबल भी होते हैं। मॉडल्स और ट्रफल्स क्या है? एस्परजिलस के, ये सॉरी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं जो कि एडिबल है और कंसीडर किए जाते हैं एज डेलिकेसीज। तो कौन कौन से एग्जांपल हो गए? पेंसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉडल्स एंड ट्रफल। मॉडल का एक एग्जांपल है मोरसेला। मोरसेला को और क्या बोलते हैं? मॉडल मशरूम भी है बोलते हैं, ठीक है। मोरसेला को मॉडल मशरूम भी बोलते हैं और ये एडिबल है। तो हम बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम पढ़ेंगे, लेकिन अगर मॉडल मशरूम आ गया कि मॉडल मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, तो वो एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज को और कॉमनली क्या बोलते हैं? क्लब फंगी और ब्रैकेट फंगी, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज क्लब फंगी और ब्रैकेट फंगी। कॉमन नोन फॉर्म्स जो है बेसिडियोमाइसिटीज के कौन से हैं? कॉमन नोन फॉर्म्स वो है मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफबॉल्स। मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफबॉल। पफबॉल का एक एग्जांपल है, वो याद रख लो तुम, क्लेवेशिया। पफबॉल का एक एग्जांपल है क्लेवेशिया, ठीक है, क्लेवेशिया। इससे जो है ना एक क्लेवेटीन ड्रग बनता है, क्लेवेटीन, जो कि एंटी कैंसरस होता है, एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। क्लेवेशिया से पफबॉल से एक पफबॉल का एग्जांपल है क्लेवेशिया, क्लेवेटिया, और उससे एक क्लेवेटीन ड्रग बनता है जो कि एंटी कैंसरस होता है। ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? तो सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ऑन लॉग पे ग्रो कर सकते हैं, ट्री स्टम्प पे ग्रो कर सकते हैं, और इवन एज पैरासाइट भी ग्रो कर सकते हैं लिविंग प्लांट बॉडीज पे। इसके एग्जांपल क्या है? रस्ट एंड स्मट। माइसीलियम इसका भी कैसा होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा, ठीक है। और सेक्सुअल स्पोर जो है इसमें जनरली नहीं फाउंड होता है। तो दो स्टेटमेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। दूसरा स्टेटमेंट है और सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। तो देखो, और सेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज, ट्रू होगा कि द asexual spore आर जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज, ये ट्रू है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज, ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन होता है। अब देखो, असेक्सुअल स्पोर आर ऑलवेज नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। तुम इसके एक्सेप्शन ही यहीं पे दिए हुए हैं, रस्ट और स्मट जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल स्पोर। तो ये सबके लिए ट्रू नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। सेक्स ऑर्गन्स आर अब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज, ये बात ट्रू है, सेक्स ऑर्गन जो है अब्सेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिडियोमाइसिटीज डू नॉट प्रोड्यूस, अजर्सन दे देगा बेसिडियोमाइसिटीज डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली, रीजन दे देगा सेक्स ऑर्गन्स आर अब्सेंट। तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो हाइफी की मदद से होगा, टू हैप्लॉइड हाइफी होंगे कंपेटिबल टाइप के, यानी डिफरेंट जीनोटाइप के जो होंगे उनसे। अब देखो यहाँ कैसे बोल रहा है, प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट और जेनोटाइप। डिफरेंट स्ट्रेन और जेनोटाइप के दो वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल से फ्यूज करके प्लाज्मोगैमी हो जाएगा। फिर प्लाज्मोगैमी जो फ्यूज करने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि अल्टीमेटली किसका राइज देगा? तो बेसिडियम सेल का। ये कैरियोगैमी जो है और मियोसिस जो है वो बेसिडियम के अंदर होगा, ठीक है। कैरियोगैमी और मियोसिस बेसिडियम के अंदर होगा और प्रोड्यूस कर देगा 4 बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना है। बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन द बेसिडियम। इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस इंडोजीनसली ऑन द इन द बेसिडियम, गलत स्टेटमेंट है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज, उसको क्या बोल रहे हैं हम? बेसिडियोकार्प, नॉट एस्कोकार्प। यहाँ पे भी क्या बोल देगा कि बेसिडिया आर इन डिफरेंट इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प, तो ये गलत हो जाएगा बेसिडियोकार्प में, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लो कौन कौन से है। तो इसके एग्जांपल जो है सबसे कॉमन मेंबर्स में क्या है? एगेरिकस मशरूम, इस एक एगेरिकस बायोस्पोरस होता है, वो मोस्ट डिलीशियस मशरूम भी है, ठीक है। तो एगेरिकस मशरूम। अस्टिलागो जो है वो स्मट डिजीज करता है किसमें? कॉर्न में, व्हीट में, बार्ली में। और पक्सीनिया किसमें क्या करता है? रस्ट करता है व्हीट में, ठीक है। और उसका मैंने दिखाया भी था तुम्हें, पक्सीनिया का जो रस्ट था। एक और बात इसमें ध्यान रख लो पक्सीनिया के बारे में, पक्सीनिया जो है ना वो हेट्रोएसियस होता है। हेट्रोएसियस मतलब क्या? जिसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी होस्ट इसमें कौन सा है? व्हीट। सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? तो बारबेरी है।
किसने फाइंड किया था ये बात? तो कौन से बायोलॉजिस्ट हैं? तो केसी मेहता जो थे, ये बात उन्होंने बताया था। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है कि जो अमेनिटा मस्कैरिया है वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस फंगी एज वेल एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस मशरूम भी है। तो ये क्या खास बात क्या है कि ये हेलुसिनोजेनिक होता है। ठीक है, इससे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं जो इसे कंज्यूम करेगा। तो अब देखो हमने अलग अलग तो पढ़ लिया। ठीक है, एक बार फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के ना सेक्सुअल स्टेजेस देखते हैं डायग्राम के फॉर्म से, और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये फाइकोमाइसिटीज के हैं। ठीक है, अब फाइकोमाइसिटीज में क्या फॉर्म हो रहा था सेक्सुअल स्टेज में? जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय, जाइगोस्पोर फॉर्म होता था बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट के मदद से। ठीक है, अब देखो सभी तो गैमेट प्रोड्यूस करते नहीं है, स्पेशलाइज्ड गैमेट बहुतों में क्या होता है हैप्लॉइड हैप्पी कंपैटिबल मेटिंग टाइप के वो फ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें देखो ये एग्जांपल जो है वो जिसमें हाइफी फ्यूज कर रहा है। अब देखो हाइफी जो है डिफरेंट स्ट्रेन के, या डिफरेंट स्ट्रेन के इसीलिए कंपैटिबल है, तो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये फ्यूज कैसे कर रहे हैं, हाइफी डायरेक्ट इसमें नहीं, ये पहले गैमेटेंजिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। गैमेटेंजिया क्या है? तो डिफरेंट मेटिंग टाइप फॉर्म, देखो नेबरिंग माइसीलिया, ये जो नेबरिंग माइसीलिया है ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप, दोनों डिफरेंट मेटिंग टाइप है यानी डिफरेंट स्ट्रेन है, वो फॉर्म कर रहा है हाइफल एक्सटेंशन। ये जो हाइफल एक्सटेंशन है ना, इसी को हम गैमेटेंजिया बोल रहे हैं। अब ये गैमेटेंजिया क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो प्लाज्मोगैमी होगा। अब देखो ये दोनों फ्यूज कर लिए, तो देख रहे हो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गया। ठीक है, इसमें सिर्फ दो न्यूक्लिएशन नहीं है, उससे ज्यादा है, तो इसको बोल रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोल रहे हैं यंग जाइगोस्पोरेंजियम। ये यंग जाइगोस्पोरेंजियम है, ये हेट्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, अब देखो ये जो जाइगोस्पोरेंजियम फॉर्म हुआ वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा ना, हार्श कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए एक थिक वॉल्ड कोटिंग अपने ऊपर बना लेगा, ये थिक वॉल्ड कोटिंग। अब ये जो जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी से डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म होगा। ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया यानी डिप्लॉयड सेल जब बन गया तो क्या करेंगे, जाइगोस्पोरेंजियम जो है वो जर्मिनेट करके स्पोरेंजियम बनाएगा। ठीक है, जाइगोस्पोरेंजियम क्या करेगा, स्पोरेंजियम फॉर्म करेगा। ये स्पोरेंजियम हो गया, देख लो एक स्टॉक भी है। ठीक है, अब स्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, और मियोसिस करके क्या वो फॉर्म करेंगे, डिफरेंट जाइगोस्पोर्स। ठीक है, अब असेक्सुअल, अब ये जो जाइगोस्पोर बन गए वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे। माइसीलियम में क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगा, वो स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया, जो स्पोर्स है वो फिर से ग्रो करेंगे और जर्मिनेट करेंगे माइसीलिया में, फिर सेम साइकिल जो है वो ऐसे रिपीट हो सकता है। ये है फाइकोमाइसिटीज का। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा एस्कोमाइसिटीज का। ठीक है, अब एस्कोमाइसिटीज में क्या फॉर्म हो रहा था, सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर फॉर्म हो रहा था। ठीक है, एस्कोस्पोर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें पहले देखो ये न्यूरोस्पोरा का एग्जांपल है कि उसमें कैसे हो रहा है। तो न्यूरोस्पोरा कैन आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड हाइफी। कोनिडिया ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप फ्यूज टू दिस हाइफी। देखो कोनिडिया जो है अपोजिंग मेटिंग टाइप के, ये जो कोनिडिया है वो फ्यूज करेंगे ऐसे हाइफी से, तो स्पेशलाइज्ड हाइफी बनेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें प्लाज्मोगैमी हो रहा है, प्लाज्मोगैमी से क्या फॉर्म हो रहा है, डाइकैरियोटिक हाइफी फॉर्म हो रहा है। इस डाइकैरियोटिक हाइफी पे क्या फॉर्म हो रहा है, अस्कस फॉर्म हो रहा है। अब ये क्या होगा, इस अस्कस में क्या होगा, एक ये क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, पहले तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर बाद में जाके एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। ये एस्कोस्पोर क्या है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर जो है किस में अरेंज होता है, किस में मतलब बंद होता है, तो एस्कोस्पोर बंद होते हैं सैक लाइक अस्की में, अस्कस में, सिंगुलर अस्की और प्लूरल फॉर्म जो है स्काई। अब ये स्काई भी जो है वो डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में ये होता है, अरेंज होता है। ये उसको वो फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, ये एस्कोकार्प किसका एग्जांपल है, तो तुम देख सकते हो पेरिथेशियम काइंड ऑफ ये है फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अब ये जो एस्कोस्पोर इससे रिलीज होगा, डिस्पर्स होगा, फिर वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, ये जब जर्मिनेट करेंगे तो बनाएंगे ये क्या बोलते हैं, माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे। अब ये माइसीलियम जो है वो डायरेक्ट या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है या असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होगा, एक स्पेशल माइसीलियम प्रोड्यूस होगा कोनिडियोफोर, जिसके ऊपर क्या होंगे, जो कि कोनिडिया रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब कोनिडिया फॉर्म करेगा। कोनिडिया क्या है, असेक्सुअल स्पोर। असेक्सुअल स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, फिर से माइसीलियम बनाएगा। तो असेक्सुअल स्टेज भी चलता रहेगा और इधर से सेक्सुअल स्टेज भी चलता रहेगा। ये हो गया, इसको तुम ऐसे मैं पीडीएफ दे दूंगा, एक बार और पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब हम आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हो रहे थे, दो कंपैटिबल हाइफी जो है वो मीट कर रहे थे। वो कंपैटिबल हाइफी क्या है, डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स फ्यूज कर रहे थे ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप के। ये एनसीईआरटी का लाइन है। तब देख लो ये हाइफी है, ठीक है, हाइफी माइसीलियम और हाइफी है। तो देखो ये डिफरेंट स्ट्रेन है, डिफरेंट स्ट्रेन के है, वो उनमें क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी हो रहा है, प्लाज्मोगैमी हो रहा है। तो ये देखो क्या बना रहे हैं, एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना रहे हैं। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्या है, इसका जो सिंगल सेल पकड़ोगे तो ये क्या हो गया, एक एक, तो ये क्या हो गया, बेसिडियम हो गया। अब ये बेसिडिया जो है वो अरेंज होता है किसमें, बेसिडियो कार्प में, ठीक है। बेसिडिया किस में अरेंज होता है, बेसिडियो कार्प में। अब ये जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है, बेसिडियम में क्या है, डाइकैरियोटिक स्टेज है, बेसिडिया N+N स्टेज है। अब इसमें ये देखो दो दो न्यूक्लियस है, दो दो न्यूक्लियस है, इसमें कैरियोगैमी होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएगा। डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो फॉर्म होगा तो इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होकर क्या फॉर्म कर देगा, बेसिडियम कंटेनिंग 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब बेसिडियम क्या कंटेन कर रहा है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो देख रहे हो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और ये आगे फिर क्या दे देगा, बेसिडियम विद 4 बेसिडियोस्पोर। ये देख रहे हो ये 4 बेसिडियोस्पोर, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, देख रहे हो एक्सोजीनसली। फिर ये जर्मिनेट करके क्या दे देगा, माइसीलियम फॉर्म कर देगा। और जनरली असेक्सुअल स्पोर जो है वो एब्सेंट रहते हैं इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। तो आई थिंक बेसिडियोमाइसिटीज में भी तुम प्रॉपर देख सकते हो कि कैसे बेसिडियम फॉर्म हो रहा है, कैसे बेसिडियोस्पोर। तो जितना मैंने से अंडरलाइन किया ना, बस उतना देख लो, काम हो जाएगा। ये पूरी चीजें पढ़ने की, तुम्हें ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि जितने काफी लोगों ने कमेंट किया था कि उनको सबसे ज्यादा दिक्कत फंगी में होता है, तो इसलिए मैं फंगी के लिए मतलब एकदम बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन में शायद तुम्हें इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, खासकर फंगी को लेके। अब हम पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेजेस जो होते हैं वो नोन नहीं होते हैं। अब इसका देखो दो, इससे अजर्सन रीजन क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज आर आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। रीजन दो हो सकते हैं इसके, ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज ऑफ दिस फंगी आर नोन। तो ये भी रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। या फिर असेक्सुअल स्टेजेज आर नॉट सॉरी सेक्सुअल स्टेजेज आर नॉट नोन, तो ये भी रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। विद इन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगी वेयर, जब इनके सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर्ड होते हैं तो उनको राइट क्लास में मूव कर दिया जाता है, ठीक है। अननोन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सेक्सुअल स्टेजेस प्रेजेंट ही नहीं होते, हमें बस पता नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। तो हम एक स्टेटमेंट आ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल दैट असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव गिवन वन नेम, हैव बीन गिवन वन नेम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे बस मैं नॉट लगा दूंगा ना यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे भी मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट को निगेटिव स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। और सेक्सुअल स्टेज को अनदर नेम दे सकते हैं और अनदर क्लास में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। बाद में जब व्हेन द लिंकेजेस वेर एस्टेब्लिश्ड, जो फंगी वेर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी बाद में जब उसके सेक्सुअल स्टेज पता चलते हैं तो उसको जो है उसके करेक्ट क्लास में मूव कर दिया जाता है। और मोस्टली वो जो मूव किया जाता है वो किस में मूव किया जाता है, दे वेर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, once the perfect stages of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to phycomycetes। अगर मैं often move to phycomycetes कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ये ऑफन किस में मूव किया जा रहा है इसको, तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। अब जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस कर रहा है किससे, सिर्फ असेक्सुअल स्पोर से, नोन एज कोनिडिया, ठीक है। तो हमें असेक्सुअल स्टेजेस इसके मालूम है, तो कौन से स्पोर से, नॉट जूस्पोर, नॉट अप्लानोस्पोर, इट इज कोनिडिया, ठीक है। इसका भी माइसीलियम कैसा होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। असेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का हो रहा था, ठीक है। सब मेंबर्स जो हैं वो सेप्रोफाइट भी होंगे, सेप्रोफाइट और पैरासाइट ही होंगे, वो तो सब में हम यही देख रहे थे, सेप्रोफाइट या पैरासाइट तो होंगे, होते ही हैं, ठीक है। वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर। लिटर क्या होता है, यंग फॉलन लीव्स को हम लिटर बोलते हैं। तो बहुत से जो है वो उसको भी डिकम्पोज करते हैं, यंग फॉलन लीव्स को। और हेल्प किस में करते हैं, तो मिनरल रिसाइकलिंग में। ये एज इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि ड्यूटेरोमाइसिटीज आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। सम एग्जांपल्स क्या क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये कौन सा डिजीज करते हैं वो थोड़ा ध्यान रख लो। अल्टरनेरिया जो है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कर रहा था, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन, वो कौन था, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर था। फिर से कोलेटोट्राइकम, ठीक है, कोलेटोट्राइकम कौन सा डिजीज कर रहा है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन में रेड रॉट जो होता है ना, वो कोलेटोट्राइकम की वजह से होता है। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, रिंगवॉर्म, ये फंगी है जिसकी वजह से रिंगवॉर्म होता है, ठीक है।
तो इसमें हमने क्या खत्म कर दिया, फंगी जो है वो हमने खत्म कर दिया। एक बार हम अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे। सबसे पहला लाइन क्या है इसमें, फंगी जो है वो यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है किसमें, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, चलो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलूंगा अच्छे से। ग्रेट डाइवर्सिटी शो कर रहा है किसमें, मॉर्फोलॉजी एज वेल एज हैबिटेट में, ठीक है। मोस्ट जो ब्रेड पे जो फंगी होता है वो कौन सा होता है, राइजोपस, ब्रेड बाउंड, और रॉटन फ्रूट पे भी फंगी हो सकते हैं। कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं, और टोड स्टूल जो है वो भी फंगी है। टोड स्टूल क्या है, पॉइजनस मशरूम होता है, ठीक है। व्हाइट स्पॉट जो है मस्टर्ड पे, वो किसकी वजह से दिखता है, पैरासिटिक फंगी अल्ब्यूगो की वजह से। कुछ यूनिसेलुलर फंगी जैसे ईस्ट का यूज क्या करते हैं, ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए। फंगी प्लांट में और एनिमल्स में डिजीज भी कर सकते हैं, ठीक है। वीट जो होता है, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया जो है, ये देख लो वीट रस्ट, ये पक्सीनिया की वजह से हुआ है, ठीक है। तो वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया जो है वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कुछ जो है पेंसिलियम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का सोर्स है। किसने खोजा था वो पेंसिलिन को, पेंसिलियम से एंटीबायोटिक, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। फंगी कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी हर जगह, एयर, वाटर, सॉइल में भी, और इवन ऑन एनिमल्स एंड प्लांट में भी। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फंगी आर ओनली फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल बट नॉट ऑन एनिमल और प्लांट, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, नॉट कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस। कोल्ड एंड ड्राई अगर आ गया तो गलत हो जाएगा। विद द एक्सेप्शन ऑल फंगी आर फिलामेंटस, गलत, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट है। ईस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं होते हैं। उनके बॉडी क्या कंसिस्ट करता है, लॉन्ग, स्लेंडर, नॉट थिन, सॉरी नॉट थिक। अगर मैं क्वेश्चन कर दूं, बॉडीज ऑफ फंगी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, गलत। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब थिन होता है। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम है। अब देखो सम हाइफी जो है वो कंटिन्यूअस ट्यूब होता है विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उसका मैंने दिखा दिया था, जिसमें तुम्हें क्या हो रहा है, जैसे कि देख लो, ये देखो इसमें क्या है, सेप्टेट हाइफी में क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है। और कोइनोसाइटिक हाइफी में क्या है, कोई सेप्टा नहीं है, इसलिए मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दिख रहा है। और देख लो बॉडी किससे बना हुआ है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, दैट इज माइसीलियम। तो देख रहे हो ये नेटवर्क ऑफ हाइफी से ही बना हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, इसलिए मैंने ये डायग्राम ले रखा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। तो देखो विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है तो इसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक, ठीक है। फिर अदर के पास सेप्टेट और क्रॉस बॉल हो सकते हैं, तो वो असेप्टेट हाइफी बोल सकते हैं, या और कोइनोसाइटिक हाइफी। सेल वॉल जो है वो फंगी का कैसे बना होता है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का। काइटिन कोई प्रोटीन नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ये ध्यान रखना। ऑल फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक, ट्रू स्टेटमेंट। ऑल फंगी आर सेप्रोफाइट, गलत। मेजोरिटी आर सेप्रोफाइटिक, नॉट ऑल। कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर और सिम्बायोसिस भी शो कर सकते हैं, लाइकेन में अलगी के साथ, और माइकोरिजा प्लांट के रूट के साथ, जिसके एग्जांपल है पाइनस, जिसका फंक्शन क्या है, अब्जॉर्ब करना मिनरल का। अब देखो ये ऑब्जर्व कैसे कैसे, वो तो मिनरल सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन प्लांट से इनको न्यूट्रिएंट चाहिए। फंगी जो है माइकोरिजा रूट के साथ एसोसिएशन है, तो वो मिनरल ऑब्जर्व करके प्लांट को देते हैं, और फिर से प्लांट से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं, तो एक स्पेशल माइसीलियम की मदद से, देख सकते हो ये स्पेशल माइसीलियम है जिसको हॉस्टोडिया बोल रहे थे, ठीक है। ये फंगल हाइपी है, स्पेशल माइसीलियम बन रहा है, स्पेशल हाइपी बोल लो, इसको हॉस्टोडिया बोल रहे थे, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। रिप्रोडक्शन जो होते हैं असेक्सुअल मेथड में क्या क्या है, असेक्सुअल मेथड में भी एक तो वेजिटेटिव मेथड हो गया और स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। तो असेक्सुअल मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। असेक्सुअल मेथड स्पोर के द्वारा से कौन कौन से हो सकते हैं, तो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में भी दो टाइप के हो सकते हैं, अप्लानोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर कैसे होते हैं, फ्लैजेला जो कि स्विम कर सकते हैं इसलिए मोटाइल होता है, फ्लैजेला इसके पास होता है इसलिए मोटाइल होता है। अप्लानोस्पोर में नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से स्पोर्स होंगे, oospore, ascospore, basidiospore। oospore किस में देखा जाता है, फाइकोमाइसेटीज में। एक्चुअली फाइकोमाइसेटीज में क्या है, दो इसके अलग ग्रुप है, oomaइसेटीज एंड जाइगोमाइसेटीज। तो ये oospore जो होता है वो oomaइसेटीज में फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो वेरियस स्पोर होते हैं वो किसमें, जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ध्यान रखना है, उसको फ्रूटिंग बॉडीज बोल रहे हैं। सेक्सुअल साइकिल में क्या है, सबसे पहले दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट, या फिर टू हैप्लॉइड हैप्पी और कंपैटिबल मेटिंग टाइप फ्यूज करेंगे, प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या होगा, कैरियोगैमी होगा, यानी उनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। उसके अंदर मियोसिस से क्या फॉर्म होंगे, हैप्लॉइड स्पोर। अब ये देखो, ये जो कैरियोगैमी होता है, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद प्लाज्मोगैमी के बाद जो
कैरियोगैमी है वो हो सकता है कि तुरंत बाद हो जाए, तो एक डिप्लॉयड स्टेज फॉर्म होता है 2n का, ठीक है। और लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, वो तुरंत फ्यूज नहीं करता है। तो एक स्टेज कौन सा आता है, डाइकैरियोटिक स्टेज। इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस जो कि फ्यूज नहीं किए रहते हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहते हैं, तो उस स्टेज को क्या बोल रहे हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज। उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, डाइकैरियोन, और उस फेज को क्या बोल रहे हैं, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस, ठीक है। अब डाइकैरियोफेज में क्या के बाद क्या होगा कि बाद में तो कभी ना कभी पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो सेल कैसा हो जाएगा, फिर डिप्लॉयड सेल हो जाएगा, ठीक है। फिर जो डिप्लॉयड सेल बनेगा वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा। उस फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा, म्यूसिस होगा, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। उससे क्या फॉर्म हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। किस बेसिस पे हमने इसको फंगी किंगडम फंगी को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फाइकोमैसिटीज आर नॉट फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, गलत स्टेटमेंट, फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। मेंबर्स ऑफ फाइकोमैसिटीज कैन नॉट बी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, तो ये भी गलत हो जाएगा, कैन बी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, ठीक है। माइसीलियम इसका कैसा होता है, असेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन से स्पोर से होता है, तो जू स्पोर जो कि मोटाइल होता है और प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो इंडोजीनसली, नॉट एक्सोजीनसली, किसमें, स्पोरेंजियम में, ठीक है। जाइगोस्पोर कैसे फॉर्म होता है, तो फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट से देख सकते हो, या फिर फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड हाइफी से, ठीक है, कंपैटिबल टाइप के जो मैंने दिखाया था उसमें जाइगोस्पोर फॉर्म हो रहा था। फिर जाइगोस्पोर में के बाद क्या हुआ, उसमें म्यूसिस हुआ, फिर क्या फॉर्म हो गया, मतलब एक्चुअल में 2 गैमेट बने, जाइगोस्पोरेंजियम बना, जाइगोस्पोरेंजियम फिर क्या बना, उसके वो उसके अंदर जो डाइकैरियो इसका क्या बोलते हैं, हेटेरोकैरियोटिक स्टेज था, उसमें न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉयड स्टेज बना है। डिप्लॉयड में क्या था, डिप्लॉयड वाले फिर जर्मिनेट करके स्पोरेंजियम बना है, स्पोरेंजियम में म्यूसिस होकर फिर क्या बना, जाइगोस्पोर बना। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इनके गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजी में आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ooगैमस तीनों हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये तुम आगे प्लांट किंगडम वाले में थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ooगैमस में, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ओनली आइसोगैमस तो गलत हो जाएगा, ओनली एनिसोगैमस गलत हो जाएगा, ओनली ooगैमस गलत हो जाएगा। एग्जांपल, रैम्प बोले तो राइजोपस, म्यूकर, अल्ब्यूगो एंड फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन। क्या क्या करता है वो देख लेना है। एस्कोमाइसिटीज क्या है, कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, अस्की फंगी, ये सैक फंगी बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज को कॉमनली क्या बोलते हैं, अल्गल फंगी, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर पेंसिलियम, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रेयरली यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये कैसा है, ये प्रोड्यूस कर सकता है माइसीलियम और सूडोमाइसीलियम, या फिर हाइफी और सूडोहाइफी, ठीक है। सैक्रोमाइसेस बोलते हैं ईस्ट को, दे आर सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब ही डिकम्पोजर है। एस्कोमाइसिटीज में एक एक्स्ट्रा वर्ड दिया कॉप्रोफाइलस, यानी ये कॉप्रोफाइलस हो सकते हैं। अगर बोल दे कि एस्कोमाइसिटीज आर नॉट कॉप्रोफाइलस, गलत स्टेटमेंट, कॉप्रोफाइलस होते हैं। इसमें माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच जो सेपरेट होगा। और सेक्सुअल स्पोर कौन सा प्रोड्यूस होगा, कोनिडिया होगा, देखे थे हमने डायग्राम में। कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहा था। किस माइसीलियम में प्रोड्यूस होता है, तो कोनिडियोफोर पे। कोनिडिया जो होते हैं वो फिर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, माइसीलियम, फिर माइसीलियम में स्पेशल माइसीलियम कोनिडियोफोर बनेगा। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस कैसे हो रहे थे, इंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे। कहां, तो सैक लाइक अस्की में। अस्की जो है वो अस्की भी है, डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज हो रहा था, जिसको क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज, कौन से डिफरेंट टाइप है, तो क्लिस्टोथेसियम, पेरिथेसियम, एपोथेसियम, ठीक है। उसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। फिर से एग्जांपल क्या क्या है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस को और क्या बोलते हैं, वीड ऑफ लेबोरेटरी। इससे प्रोड्यूस क्या होता है, सिट्रिक एसिड। क्लेविसेप्स जो है वो राई और बाजरा में क्या करता है, राई और बाजरा में अर्गोट डिजीज करता है। कौन सा ड्रग इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एर्गोटीन ड्रग। और एक और नार्कोटिक ड्रग भी बनाने के काम आता है, एलएसडी, जो कि हेलुसिनेशंस करता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो है उसको जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, ठीक है। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोल रहे हैं। प्लांट किंगडम क्यों, क्योंकि ये तो फंगी है, लेकिन पहले फंगी भी तो प्लांट किंगडम में ही था ना। ड्रोसोफिला क्यों, क्योंकि ड्रोसोफिला जो है वो एनिमल किंगडम में उसको यूज कर रहे थे जेनेटिक वर्क में, ठीक है। इसके और एग्जांपल क्या है, मोडल्स एंड ट्रफल, जो कि एडिबल होते हैं एंड कंसीडर किए जाते हैं डेलिकेसीज। मोडल का एक एग्जांपल है मोर्सेला, जिसको कॉमनली मोडल मशरूम भी बोलते हैं, और ये एडिबल होता है। तो यानी मोडल मशरूम इज नॉट बेसिडियोमाइसिटीज, इट इज एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अब बेसिडिया को कॉमनली क्या बोलते हैं, क्लब फंगी और ब्रैकेट फंगी। नोन फॉर्म्स क्या क्या है, मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पॉपबॉल। पॉपबॉल का एग्जांपल क्या है, क्लेवेटिया। क्लेवेटिया से क्या बनते हैं, क्लेवेटिन ड्रग, जो कि एंटी कैंसरस होता है। कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में, लॉग में, ट्री स्टेम पे, लिविंग प्लांट बॉडीज में भी कर सकते हैं, पैरासाइट, रस्ट एंड स्पॉट देखोगे ही, ठीक है। माइसीलियम इसका कैसा होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट, एकदम फिक्स है। और सेक्सुअल स्पोर कैसा होता है, जनरली पाया ही नहीं जाता है, जनरली नहीं पाया जाता, नॉट ऑलवेज। ये जनरल टर्म है, ऑलवेज नहीं। जैसे रस्ट एंड स्मर्टीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं असेक्सुअल स्पोर।
बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट कॉमन। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, ये बात ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, या फिर ऐसे बोले कि इन बेसिडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, रीजन में दे दूं सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, गलत बात हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लाज्मोगैमी लाया जाता है किसमें, तो टू वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप का, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, डाइकैरियोटिक होगा, जो अल्टीमेटली क्या देगा, बेसिडियम होगा, बेसिडियम फॉर्म करेगा, बेसिडियम सेल। ठीक है, बेसिडियम सेल में क्या होगा, बेसिडियम सेल में जाके कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी हो जाएगा तो फिर डिप्लॉइड स्टेज बन जाएगा, फिर मियोसिस इसी के अंदर होगा, बेसिडियम के अंदर। तो हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन रहा था, फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल बनेंगे, और फिर 4 ये बेसिडियो फॉर्म, बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, तो एक्सोजीनसली, तुम वो डायग्राम याद कर सकते हो। ऑन द किस पे प्रोड्यूस हो रहे थे, बेसिडियम पे। बेसिडिया किससे प्रोटीन की फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है, तो बेसिडियो कार्प में। ठीक है, कॉमन मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो एगैरिकस, फिर से उस्टिलागो और पक्सिनिया। एगैरिकस में याद रख लो कि एगैरिकस बाइस्पोरस जो होता है वो मोस्ट डिलीशियस मशरूम है। उस्टिलागो में याद कर लो कि ये डिजीज कौन सा करता है, स्मट डिजीज किस में, कॉर्ड में कर सकता है, बार्ली में कर सकता है, वीट में कर सकता है। पक्सिनिया किस में रस्ट करता है, तो वीट में। अब पक्सिनिया के बारे में थोड़ा और याद कर लो। पक्सिनिया जो है वो हेटेरोसियस होता है, यानी 2 होस्ट की जरूरत होती है। प्राइमरी होस्ट वीट होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, बारबेरी। किसने ये बात बताया था, कौन से बायोलॉजिस्ट थे, तो ये इंडियन बायोलॉजिस्ट है, केसी मेहता। उसके अलावा एक मोस्ट पॉइजनस ये मशरूम जो है या फंगी, अमनीटा मस्कैरिया, मोस्ट पॉइजनस भी मशरूम है, जो जिसका क्या खास बात है कि ये हेलोसिनोजेनिक होता है। हेलोसिनोजेनिक और कौन था, एक नार्कोटिक ड्रग एलएसडी था, जो कि क्लेरिसेप्स से बनाया गया था। ठीक है, अब ड्यूटेरोमाइसीटी तो इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि या तो सेक्सुअल स्टेजेस जो होते हैं वो नोन नहीं होते हैं, या फिर ओनली असेक्सुअल स्टेजेस नोन है इसलिए, या फिर वेजिटेटिव। तो ये भी पॉसिबल है कि जब सेक्सुअल स्टेजेस जब मालूम होते हैं तो उनको करेक्ट क्लास में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट क्लास में। फिर असेक्सुअल, ये भी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज, अगर मैं बोलूं इट इज नॉट पॉसिबल दैट असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज टू बी गिवन वन नेम, गलत, और प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसीटी, ये बात गलत हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव को हम ड्यूटेरोमाइसीटी में रख ले, और फिर जब सेक्सुअल स्टेज को अनदर क्लास में रख दें। ठीक है, जब बाद में लिंकेजेस जब दोनों में एस्टेब्लिश हो जाए तो उसको राइट क्लास में भेज देते हैं। अक्सर किस क्लास में हम उसको मूव करते हैं, तो एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज। तो मैं क्वेश्चन बना दूंगा, वन परफेक्ट स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू फाइकोमाइसीटीज। तो ये बात गलत हो जाएगा, फाइकोमाइसीटीज नहीं, एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज में। ड्यूटेरोमाइसीटीज किससे प्रोड्यूस होता है, तो ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर। ठीक है, कौन से असेक्सुअल स्पोर से, तो कोनिडिया से, नॉट जूस्पोर और प्लेनोस्पोर, कोनिडिया से। माइसीलियम इसका भी कैसा होता है, सेपरेटेड ब्रांच, सिर्फ एक ही में असेपरेटेड और कोइनोसाइटिक होता था, दैट इज फाइकोमाइसीटी। सब मेंबर्स कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं, कुछ पैरासाइट हो सकते हैं, जबकि लार्ज नंबर ऑफ देम डिकम्पोजर ऑफ लीडर। डिकम्पोजर ऑफ लीडर क्या होता है, यंग फॉलिक लीव्स होता है, और ये क्या करते हैं, मिनरल रिसाइक्लिंग में। ये एज इट इज जो है स्टेटमेंट आ चुका है पीवाईक्यूज में। इसके एग्जांपल क्या है, अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइकोमा है, और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया क्या कर रहा है, कौन सा डिजीज, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कर रहा था, फाइकोमाइसीटीज का मेंबर है, जिसका नाम है ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टम। कोलेटोट्राइकम क्या कर रहा था, शुगर में रेड रॉट, और ट्राइकोडर्मा से क्या होता था, रिंगो। अब देखो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, पीडीएफ में रहेगा, तुम पढ़ लेना, देख लेना। अब हम आ जाते हैं कुछ पीवाईक्यूज करते हैं। अब देखो राइजोपस क्या कर रहा था, ब्रेड माउल्ड। उस्टिलागो क्या कर रहा था, स्मट फंगस है। पक्सिनिया क्या कर रहा था, रस्ट कर रहा था। तो पहले राइजोपस ए का 3 हो जाएगा, तो ये दोनों तो पहले ही गलत होगा। ए का 3, फिर बी का जो है वो 2 होगा, सी का क्या होगा, सी का 4 होगा, यानी सी सही हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। देखो ये किस लाइन से है, देख लो, ये जो है इस लाइन से बना हुआ है, इस लाइन से पीवाईक्यूज। तो क्या क्या है, देख लो, सारे एनसीईआरटी से है, मैं दिखा दूंगा। तो इसमें क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी, ये तीनों बात सही है, ये बात गलत है, इसलिए ये इसमें पूछा नॉट अ क्राइटेरिया। ठीक है, अब नीट 2022 का एक क्वेश्चन है, वो देख लो।
Identify the asexual reproductive structure associated with penicillium. पेंसिलियम पहले किसका मेंबर है? एस्कोमाइसेटीज का। तो एस्कोमाइसेटीज का है तो कौन सा asexual reproductive structure होगा? कोनिडिया। सही हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, which of the following statement is correct? फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। सेल के फ्यूजन को प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, तो यानी ये गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मेटाइल और नॉन मेटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये बात सही है प्रोटोप्लाज्म को, तो ये बात सही हो गया। लेकिन हम अदर भी देख लेते हैं। Some of the organism can fix nitrogen in a specialized called seed cell. नहीं, साइनोबैक्टीरिया में होता है, लेकिन वो हेटेरोसिस्ट होता है, ना कि सीड सेल। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। गलत, उसको पैरासाइट बोलते हैं। Which of the following statement is incorrect? कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? मोरस एंड ट्रफल एस्कोमाइसेटीज के मेंबर है, एडिबल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, एकदम सही बात है। एस्कोस्पोर इंडोजेनसली, ये भी सही बात है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज, नहीं, ये बात गलत है। ये मैंने उसी में बोला था। ठीक है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यही तो एक्सेप्शन था ईस्ट का। ठीक है, क्लेविसेप्स से सोर्स ऑफ अल्कोलॉइड। चलो ये बात मान लो तुम्हें नहीं भी पता है, लेकिन ये तो पक्का पता है ना। चलो ये बात अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो ये तो पक्का पता है कि गलत है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये स्टेटमेंट सही है, ये मैंने बता भी दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है? फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोबियन। नहीं, देखो तुम एस्कोमाइसेटीज, ये माइसेटीज क्या है? माइसीलियम से बना हुआ है, तो फंगल कंपोनेंट को माइकोबियंट बोलते हैं और अल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियंट। तो ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। लाइकेन्स आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। हम लाइकेन में पढ़ेंगे कि ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड एरियाज, ये बात सही है। ठीक है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन द रॉन्ग स्टेटमेंट क्या? सूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ, गलत। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में होते हैं। ठीक है, अमीबॉइड में। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगी एंड प्लांटी, ये बात सही है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं पूछा है, तो यही सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, सही बात है। मोनेरा में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो ये भी सही बात है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटीज, ये बात भी सही है। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। किस में एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है? कोनिडिया किस में प्रोड्यूस होता है? तो देख सकते हो न्यूरोस्पोरा। ठीक है, वो ये ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मियोसिस की बात कर रहा है, कैरियोगेमी यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन? एगैरिकस, बेसिडियोमाइसीटीज में एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, तो ये सही है। ये दोनों जो है इसमें, और ये तो यूनिसेलुलर है तो फिजन से प्रोड्यूस करता है। तो अगर इसमें अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो ठीक है। और न्यूरोस्पोरा में कैसा होता है? तो इंडोजिनसली एस्कोस्पोर फॉर्म होता है इंडोजिनसली। अल्टरनेरिया में तो सेक्सुअल स्टेज मालूम ही नहीं होता है। माइकोरिजा जो है वो एग्जांपल किसका है? म्यूचुअलिज्म का, सिम्बायोसिस का। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी क्या है? काइटिन है। मोस्ट ऑफ द फंगी क्या? ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी? फंगी के लिए क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, ये बात सही बात है। यूकैरियोटिक है, ये भी सही है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों है, ये बात भी सही है। ठीक है, याद करो प्रोटिस्टा का वो लाइन कि द बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्टा इज नॉट वेल डिफाइंड। तो देख रहे हो उसमें जो क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला जो हम अलगी में भी पढ़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्टा इज नॉट वेल डिफाइंड। सिमिलरली ईस्ट हम यहाँ पे भी पढ़ ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाउंड्री उसका फिक्स नहीं है। ऑल फंगी पजेस अ सेलुलोजिक वॉल, गलत। ये काइटिन का वॉल पजेस करते हैं। देखो कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर अभी तक तुमको दिखा है। ठीक है, जो तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पता हो तो नहीं कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? एगैरिकस क्या है? पैरासिटिक फंगस, बेसिडियोमाइसीटीज, नहीं वो तो हम ईट करते हैं। फाइटोप्थेरा क्या है? असेप्टेट माइसीलियम, असेप्टेट बेसिडियोमाइसीटीज तो नहीं है। फाइटोप्थेरा जो है वो फाइकोमाइसीटीज में। म्यूकर क्या है? म्यूकर पहले तो उसके मेंबर है, क्या नाम है? फाइकोमाइसीटीज का, तो ये बात ही गलत। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसीटीज का, यहीं से हो गया, बीच का पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ा। द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर, देखा बोला था ना, डायरेक्ट डिकम्पोजर ऑफ लिटर और हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग में आ रहा है। ये कौन से हैं? ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, तो मोरस एंड ट्रफल आर पॉइजनस, गलत बात है। एडिबल, यही हो गया। ये बात सही है कि नहीं? सही है। यूनिसेलुलर होते हैं, फर्मेंटेशन में यूज होता है, क्यों? क्योंकि बियर एंड ब्रेड एंड बियर बनाने में। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होता है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, ये बात भी सही है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक्स, सही बात है, ये बात भी। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो देखा, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे तुम्हारे फंगी के सारे लास्ट 10 ईयर के जो भी पीवाईक्यूज हैं वो सब सही हो गए। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? तो जो छोटा सा पैराग्राफ दिया प्लांटिका एनिमिलिया का वो करेंगे, फिर वायरसेस, विरोइड, प्रायोन्स, फिर लाइकोन्स करेंगे और खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, आई होप कि तुम्हें फंगी का तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें किंगडम प्लांटी करेंगे, किंगडम एनिमेलिया करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और फिर वायरसेस को, विरोइड, प्रायंस और लाइकेंस कंप्लीट करेंगे, और समरी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। अब देखो किंगडम प्लांटी जो है इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, सही बात है, जितने भी हैं किंगडम प्लांटिंग में सभी यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे। तो अगर मैं एग्जाम ये पूछ लूँ कि आर ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी कंटेन क्लोरोफिल, तो ये बात सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें सोचना नहीं है, ठीक है, सभी कंटेन करते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। तो अगर मैं क्वेश्चन इसमें पूछूं कि अ फ्यू मेंबर्स आर टोटली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट भी पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक है, नॉट फुल्ली हेटेरोट्रॉफिक। ब्लैडर वोट क्या है? ब्लैडर वोट और वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ब्लैडर वोट को जो है हम पीचर प्लांट भी बोलते हैं, ब्लैडर वोट को और क्या बोलते हैं हम? पीचर प्लांट भी, ठीक है। तो कस्कूटा क्या है? कस्कूटा जो है एग्जांपल है पैरासाइट का, तो इसमें से बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट टी मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट विच इज अ पैरासाइट। तो ये तीनों नाम दे देगा, एक कुछ और चौथा नाम दे देगा, तो कैस्कूटा होगा, ठीक है। प्लांट सेल्स जो है यूकैरियोटिक है, तो उसके न्यूक्लियस होंगे ही होंगे, ठीक है। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, इनके पास तो स्पेशल फीचर था, क्लोरोप्लास्ट था। सेल वॉल है मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंगी में किसका बना था? तो काइटिन का। इसको जो यू विल स्टडी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जो है चैप्टर 8 में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। प्लांटी में क्या क्या आता है? अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये डिविजन्स है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट क्या है? कितने फेजेज में होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट फेजेज में, एक तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेजेज एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। ये प्लांट किंगडम में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि अल्टरनेट होते रहते हैं, ठीक है। ये अब एक क्वेश्चन इसके बाद आगे बन सकता है, द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेज रिमेन सेम इन डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेज का वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट में, और ये जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेज है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं अदर्स पे, वो हम प्लांट किंगडम में और अच्छे से पढ़ेंगे इस फेनोमेनन को, जिसमें क्या बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट फेजेज हो रहे हैं, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक का और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक का। इसको अल्टरनेशन, इस फेनोमेनन को क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा कुछ है भी नहीं। किंगडम एनिमेलिया क्या है? पहले तो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में अब देखो मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक कौन कौन है? एक तो फंगी और एक है एनिमेलिया। अब देखो ये मल्टी सेलुलर है, तो इसके में क्या फंगी से अलग क्यों है? क्योंकि ये सेल वॉल जो है लैक करता है, और एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि किंगडम एनिमेलिया जो है वो होलोजोइक होते हैं, यानी इंजेस्ट करते हैं फूड को, इंजेस्ट फूड। बट फंगी जो होता है वो एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन करता है। एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है कि ये पहले जो है ना डेड और डिकेइंग जो मैटर है उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और उससे डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर डायरेक्टली ऑब्जॉर्व करते हैं। लेकिन एनिमल में जो है वो इंजेस्ट करते हैं फूड को, ठीक है, लेते हैं, खाते हैं। जो इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किंगडम एनिमेलिया ओनली डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड? गलत बात, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी डिपेंड हो सकते हैं, या फिर ओनली इनडायरेक्टली, तो ये बात गलत हो जाएगा। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। अब इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, ये इंटरनल कैविटी में, और स्टोर करते हैं फूड किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ स्टार्च तो गलत हो जाएगा, ग्लाइकोजन एंड फैट के फॉर्म में, और इंटरनल कैविटी में, नॉट एक्सटर्नल। तो अगर वो बोल दे कि एक्सटर्नल कैविटी तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे बताओ कि एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, ग्रो इनटू एडल्ट, हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये खुद भी देख लो ना, हर एनिमल का तो एक डेफिनेट शेप एंड साइज ही होता है ना, एक समय के बाद वो तो ग्रो कर नहीं सकता, अनलाइक प्लांट में तो वो जिंदगी भर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। तो अगर इसमें बोलते हैं कि मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया फॉलो इनडेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, गलत हो जाएगा, ठीक है। हायर फॉर्म्स सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। यहाँ पे मैं क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता हूँ कि लोअर फॉर्म्स जो है, ये हायर को लोअर कर दूंगा, तो लोअर फॉर्म्स सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म इन किंगडम एनिमेलिया, ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? हायर फॉर्म्स जो है इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म लोअर में भी होते हैं, लेकिन इलेबोरेट कौन सो करता है? तो हायर फॉर्म।
मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा ना, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा मोस्ट ऑफ द देम की जगह ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ये बात गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ जो होते हैं पोरीफेरा के मेंबर्स वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, वो सेडेंटरी होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल का फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बस इतना जानना है तुम्हें किंगडम प्लांटी और एनिमलिया में। वायरसेस, विरोइड एंड प्रायंस कर लेते हैं जल्दी से। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं था किसका? लाइकेन का, और कुछ असेलुलर यानी नॉन सेलुलर जिसका कंप्लीट सेल नहीं होता है। वायरसेस, विरोइड एंड प्रायंस, इनको कोई जगह नहीं मिली विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम में, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला है कि दोज हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड फ्लू नो व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस। क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमें अगर कॉमन कोल्ड हुआ है तो, इवन अगर भले ही हम उसको ऐसे एसोसिएट नहीं कर पाए अपने कंडीशन से। तो देखो, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, वायरसेस फाइंड अ डेफिनेट प्लेस इन क्लासिफिकेशन। तो ये बात स्टेटमेंट सही है गलत है? नहीं, कोई प्लेस नहीं मिला है। अगर प्लेस मिलता तो हम अंदर पढ़ते, ये अलग से नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, या नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि देखो आगे, क्योंकि अगर हम किसी को लिविंग मान रहे हैं ऑर्गेनिज्म तो उसका एक सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके पास कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ये बस एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। तो वायरसेस को हम क्या बोल रहे हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टराइज बाय क्या? इनट मतलब इनएक्टिव क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल के बाहर एक इनट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है, यानी कि इनएक्टिव क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देख लो, ये जो है आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, टूबैक मोज़ेक वायरस को, बैक्टीरियोफेज को, इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब ये क्या करते हैं, वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। ये क्या करते हैं, जैसे ही होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो फिर वो अपना डीएनए से वहां पे अपना प्रोटीन वगैरह बनाने लगते हैं, तो अपने जो होता है खुद के होस्ट सेल्स की मदद से खुद को रेप्लिकेट करते हैं। मतलब सेल जो है वो होस्ट सेल का है, लेकिन उस मशीनरी का यूज खुद को रेप्लिकेट करने में ही करने लग जाते हैं। इस तरह से होस्ट सेल को किल कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, वायरसेस को हम लिविंग बोले या नॉन लिविंग? तो देखा जाए तो ये कहीं बीच का है, ठीक है, नेदर लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है। अब देखो, वायरसेस का मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरसेस का मतलब क्या है? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। और देखो, ये जो है एक्चुअली किसने दिया था? तो लुइस पास्चर ने दिया था इसको, ठीक है। वायरसेस जो है वो, ये टर्म जो है प्रीवियस एनसीईआरटीज में लिखा है कि लुइस पास्चर ने दिया था। अब देखो आगे क्या हुआ था ना, 1892 में डिमेट्रो इवानोस्काई ने देखा कि जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज हो रहा है, उसके कुछ जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो इतने छोटे हैं कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जा रहे हैं। मतलब उन्होंने बस इतना देखा कि सर्टेन माइक्रोब्स सो स्मॉल कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जा रहे हैं और वो टोबैको मोज़ेक डिजीज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी ये नहीं बोला कि ये क्या है, वायरस है क्या नहीं है, उन्होंने बस सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ये पाया गया कि वो स्मॉलर है बैक्टीरिया से भी। क्यों? अगर बैक्टीरिया से बड़े रहते हैं या उसके बराबर रहते तो वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास ही नहीं करते, ठीक है। फिर 1898 में क्या किया, MW बिजरेनिक ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि उन्होंने क्या किया कि एक हेल्दी प्लांट लिया, एक इन्फेक्टेड प्लांट लिया, उसका जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करके एक हेल्दी प्लांट को इंजेक्ट कर दिया, इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड को हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। तो देखा कि जो पैथोजन है, एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस, और जो इन्होंने नेम क्या किया न्यू पैथोजन को वायरस, एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे जो है वो नए में दिए दिया है कि नेम द न्यू पैथोजन को उन्होंने वायरस बोला है, लेकिन एक्चुअली में वो टर्म किसने दिया था? उन्होंने पिछले एनसीईआरटीज में लिखा है कि ये जो टर्म है नेम वायरस है वो लुइस पास्चर ने दिया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि MW विजरेनिक ने ना नेम किया है न्यू पैथोजन को वायरस के रूप में, ठीक है। ये जो जिसको और फ्लूइड जो है जिससे क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से उस फ्लूइड को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोले। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया, इसलिए इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। फिर WM स्टैनले आए 1935 में, एकदम डेट और डेटा दोनों याद होना चाहिए। WM स्टैनले 1935 में क्या बताया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। क्रिस्टल जो है लार्जली किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, WM स्टैनले इन 1935 शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
तो कुछ लोग हो सकता है बोलते हैं कि हाँ वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए डीएनए, तो मे भी वो यूएस स्टेटमेंट से बोलते हैं, लेकिन नहीं, क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन कंटेन करता है, ना कि लार्जली ऑफ आरएनए, गलत हो जाएगा, या डीएनए, ठीक है। दे आर इनट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, इनट होते हैं, ये पहले ही पढ़ा है, इनएक्टिव होते हैं होस्ट सेल के बाहर। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो क्या बोलूं, वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो ये बात गलत हो जाएगा। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब उनको होस्ट की जरूरत है ही, अपना जो भी काम करना है, मतलब रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट की जरूरत है ही। मतलब सोचो ना, होस्ट के बाहर तो ये तो इनएक्टिव है, मतलब एकदम इनर्ट है, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन में, वायरसेस में प्रोटीन के अलावा क्या थे, जेनेटिक मटेरियल था, जो कि आरएनए और डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। एनी, लेकिन उसके ये नो वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए, स्टेटमेंट क्या बन सकता है, वायरसेस कैन कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, गलत। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, एक साथ एक वायरस नहीं कंटेन कर सकता है। वायरस तो क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड है इसके पास प्लस प्रोटीन है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोल दे रहे हैं। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, और जेनेटिक मटेरियल इसका कैसा है, इन्फेक्शियस है, ठीक है। इन जनरल जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एंड वायरस जो इन्फेक्ट करता है एनिमल को वो आइदर सिंगल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। लेकिन एक बात समझो, ये जनरल बात है, ये सबके लिए ट्रू नहीं है। क्यों? अगर मैं बोल दूं ऑल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, गलत। ऑल वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये जनरल बात है। क्यों? अब देखो इसके अब आगे देखते हैं। जैसे प्लांट में अभी देख लो, ये प्लांट में जो देखो हमने बोला कि इन जनरल बात क्यों है, क्योंकि कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सिमिलरली जेमिनी वायरस और कर्ली टॉप वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी ये बात हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। और जो एनिमल को है उसमें बोले आइदर सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड, ये यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, नॉट ऑलवेज। अगर मैं बोलूं ऑल बैक्टीरियोफाजेस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, गलत। ऑल बैक्टीरियोफाजेस आर नॉट यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है। अब जैसे देख लो ये बैक्टीरियोफाज का, ठीक है, ये जनरली कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसमें ये क्या है, हेड है, ये कॉलर है, ये सीट है, फिर से ये टेल फाइबर है, फिर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये प्लेट है, प्लेट, और ये जो तुम्हें दिख रहा है ये पिन है, ठीक है। द प्रोटीन कोट जो होता है वायरसेस का उसको कैप्सिड बोल रहे हैं, और मेड अप ऑफ ए स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर, एंड प्रोटेक्ट किसको करता है, न्यूक्लिक एसिड को। तो ये कैप्सोमियर जो है वो हेलिकल में भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल में भी, ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी। पीवाईक्यूज भी आया है कि द कैप्सोमियर्स आर अरेंज ओनली इन हेलिकल, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेलिकल, पॉलीहेड्रल और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी हो सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे, ये टोबैको मोजाइक वायरस है, ये कैप्सोमियर्स है, ठीक है। कैप्सिड है, प्रोटीन कोट जो है वो कैप्सिड है। फिर ये किससे मिलकर बने होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट, कैप्सोमियर से। ये कितने यूनिट है इसमें, टीएमवी में बात कर रहे हैं, टोबैको मोजाइक वायरस में 2130 रहते हैं यूनिट है इसमें। टोबैको मोजाइक वायरस क्या है, एक प्लांट वायरस है, तो प्लांट वायरस जनरली कितने कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। हालांकि हमने एक्सेप्शन भी देख लिए, इसका आरएनए कैसा है, तो क्वाइल्ड आरएनए है, ठीक है। अब देखो वायरसेस कौन कौन से डिजीजेस ह्यूमन में कर सकते हैं, तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स भी जो है वो वायरस की वजह से ही होता है, ठीक है। तब कौन कौन से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, और फिर से कौन कौन से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है वो याद कर सकते हैं। जैसे इनमें से जो मम्प्स है और जो एचआईवी है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन वहीं स्मॉल पॉक्स और जो हर्पेज है वो जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बाकी भी तुम याद कर सकते हो कि कौन सिंगल स्ट्रैंडेड है, कौन सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मैंने लिख दिया है। लेकिन जो ये चारों तो याद ही होना चाहिए कि कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड है, कौन सा डबल स्ट्रैंडेड। अब बैक्टीरियोफाज जो है वो बोला है क्या कि यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड। तो हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं बैक्टीरियोफाज के। क्यूबी बैक्टीरियोफाज जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसका जिक्र कहाँ मिलेगा, एमबीआई में मिलेगा, माइक्रो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। फिर 5X174 जो है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें। लैम्डा फेज में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। तो ये भी देख रहे हो, जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें, लेकिन दो हमने एक्सेप्शन देख दिया जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। और देखो इसमें प्लांट में जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मोजाइक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो जाएगा, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग हो जाएगा, ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। ये सब क्या होंगे, प्लांट में इसके सिम्टम्स है,
ठीक है, मोजाइक फॉर्मेशन हो जाना, लीफ का कर्ल कर जाना, रोल कर जाना और कर्ल कर जाना, येलोइंग हो सकता है, वेन क्लियरिंग हो सकता है, डॉर्फिंग हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ। अब आ जाते हैं विरोइड पे। सबसे पहला डेटा क्या याद रखना है इसमें, इन विच ईयर विरोइड्स वर डिस्कवर्ड, 1971। हु डिस्कवर्ड विरोइड? टियोडाइनर। टियोडाइनर व्हाट डिड ही मतलब सॉ कि डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस, नॉट क्या बोलते हैं लार्जर और ना ही इक्वल, ठीक है, स्मॉलर देन वायरस। कौन सा डिजीज करता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विरोइड? तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट इज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, ठीक है। इट लैक प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। इसका ये मॉलिक्यूलर वेट कैसा था आरएनए का? लो मॉलिक्यूलर वेट था। अब देखो यहाँ पे एक एजर्सन रीजन में बना सकते हैं क्या कि द आरएनए ऑफ विरोइड वाज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट बिकॉज इट लैक द प्रोटीन कोड। तो ये बात सही हो जाएगा या गलत? तो देखो रीजन इसमें तो सही है कि लैक्ड प्रोटीन कोड, लेकिन हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा, ठीक है, कहीं से भी। मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है वो फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ abnormally फोल्डेड प्रोटीन। अब यहाँ पे बोल दूंगा सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है वो फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो नॉर्मली नहीं, एबनॉर्मली, ठीक है। एजेंट वो सिमिलर टू साइज इन वायरसेस, एजेंट जो है वो सिमिलर टू साइज इन वायरस है। तो ये इसमें बोल देंगे प्रायंस आर सिमिलर इन साइज टू, एक क्वेश्चन बनाता हूँ, प्रायंस आर सिमिलर टू साइज इन वायरॉइड्स। रीजन में दे देता हूँ द इन वायरॉइड्स protein coat is absent, in prions RNA is absent, so the size of both is almost same, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा, सिमिलर साइज विरोइड के नहीं वायरसेस से होते हैं। इन एजेंट्स को क्या बोलते हैं हम? प्रायोन्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे नोटेबल डिजीज कौन सा है याद होना चाहिए? BAC, दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैटल में होता है। इसका एनालॉग वेरिएंट क्या है? CR जैकब डिजीज, जिसको क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज बोलते हैं, ये ह्यूमन में है, ये इसका एनालॉग वेरिएंट है। अब आ जाते हैं लाइकेन पे। लाइकेन जो है क्या, वो क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक यानी क्या? म्यूचुअली बेनिफिट फॉर बोथ, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। अलग अलग कंपोनेंट इसका कौन सा है? फाइकोबिएंट। एंड फंगल कंपोनेंट कौन सा है? माइकोबिएंट। अगर कंफ्यूजन हो तो समझो फंगी के कौन कौन से क्लासेस है? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो उसमें माइसिटीज आ रहा है, तो माइसिटीज से याद रख लोगे माइकोबियन। और स्टडी ऑफ फंगी को भी माइकोलॉजी बोल रहे हैं, तो माइकोबियन। और फंगी एल्गी में क्या है? एल्गी के कौन कौन से ये क्लासेस है? तो उसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, देख रहे हो, तो उसमें फाइसी आ रहा है लास्ट में, तो ये फाइकोबियंट ऐसे याद रख सकते हो। देखो कौन सा ऑटोट्रॉफिक है, तो फाइकोबियंट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, और जो माइकोबियंट है वो हेटेरोट्रॉफिक है। इसको मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जो इसमें मास्टर कौन है? फंगी। क्यों? क्योंकि ये बस पानी और मिनरल्स ला रहा है और बोल रहा है कि अलगी को कि तू खाना बना। तो इसमें कौन है स्लेव की तरह, कौन बिहेव कर रहा है? अलगी। तो इसलिए इसको मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, हेलोटिज्म भी, ठीक है, हेलोटिज्म, मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस यानी हेलोटिज्म, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रख सकते हो कभी आ गया तो। विच आर अलगी प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंगी, फंगी प्रोवाइड शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। इतना क्लोज एसोसिएशन है कि वन सॉ लाइकन इन नेचर वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। तो यानी कि अगर कुछ नेचर में तुम देखोगे तो वो तुम विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। इस पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि वन कैन सॉ after seeing a lichen in nature one can differentiate that they had two different organism within them। naked eye के साथ देखेंगे तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कैन नॉट डिफरेंशिएट। लाइकेंस वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, बहुत सेंसिटिव होता है SO2 के, सल्फर डाइऑक्साइड के, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में ये मर जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं लाइकेन के। रोसेला टिंटोरिया जो है वो लिटमस प्रोड्यूस करता है, मतलब लिटमस के प्रोडक्शन में हम इसका यूज करते हैं। एक पार्मेलिया है जिसको रॉक फ्लावर भी बोलते हैं, रॉक फ्लो नहीं, रॉक फ्लावर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रॉक फ्लावर, जो कि साउथ इंडिया में फूड की तरह यूज होता है, ठीक है। और हम इसमें एक्स्ट्रा क्या याद रख सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंगल ग्रुप, फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे इसको दो ग्रुप में बांटा गया, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन, समझ सकते हो। इसमें जो फंगल कंपोनेंट कौन होगा? एस्कोमाइसिटीज। इसमें कौन सा होगा? फंगल बेसिडियोलाइकेन। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस, जो इसका थैलस है इसके बेसिस पे ये तीन टाइप के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। बस नाम याद कर लो, ठीक है, ताकि किसी ऑप्शन वगैरह में आ जाए तो तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम समरी और PYQs को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो
समरी में क्या है, सबसे पहला लाइन कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो प्लांट एंड एनिमल किसने प्रपोज किया था, फर्स्ट एरिस्टोटल, वो भी साइंटिफिक बेसिस पे कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, नॉट कॉम्प्लेक्स। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कौन, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। फिर टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कौन, कि क्या ऐड किया था उन्होंने, फंगी को। प्लस 3 किंगडम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने ऐड क्या किया था, प्रोटिस्टा को। 4 किंगडम किसने दिया था, कॉपलैंड ने क्या ऐड किया था उन्होंने, मोनेरा को, ठीक है। मेन क्राइटेरिया 5 किंगडम के लिए कौन कौन सा यूज किया गया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीनों से ही 5 किंगडम तो बन गए थे, लेकिन इलेबोरेट स्टडी के लिए रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की भी जरूरत थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को किस में इंक्लूड किया गया है, मोनेरा में। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, बताया था जब फंगी भी करा रहे थे तो कि बैक्टीरिया भी कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एज अ ग्रुप कौन शो करता है, तो मोनेरा, ठीक है। बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी, हेटरोट्रॉपिक में, ऑटो में भी, फोटो भी और कीमो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, हेट्रो में भी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं उसमें सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, यूकैरियोट है तो डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे ही, और मेम्ब्रेन बाउल ऑर्गेनेल भी होंगे। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। सेक्सुअली किस कैसे, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, नॉट सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, सेल फ्यूजन होता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी क्या करता है, सो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है, स्ट्रक्चर एज वेल एज हैबिटेट में भी, यानी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट दोनों में ही ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। मोस्ट फंगी कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक, मेजॉरिटी फंगी क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल एज वेल एज क्या शो करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो 4 क्लासेस है इस किंगडम के। प्लांटी में कौन से, ऑल क्लोरोफिल, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके लाइफ साइकिल के बारे में क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट करते हैं, यानी गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है और एक स्पोरोफाइटिक होता है। गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड होता है। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमेलिया में हम रख दिए हैं, ठीक है। जिनके पास सेल वॉल है वो उसको हम फंगी में रख देते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब देखो इसके आगे का नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कैसे होता है, किंगडम एनिमेलिया में होलोजोइक। मोस्टली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सेक्सुअल मेथड से मोस्टली करते हैं, यानी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे ही सेक्सुअल, मतलब ऐसा नहीं है कि असेक्सुअल मेथड से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरसेस को, विरोइड को और लाइकन्स को जो है हम इंक्लूड नहीं किए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ये तुम्हारा समरी भी एंड हो चुका है। अब हम आते हैं, करते हैं नीट 2022 का जो क्वेश्चन आया था, मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमंस कॉज्ड बाय, किससे किया था, बी हो गया, प्रायन, ठीक है। एनसीईआरटी का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरोइड, विरोइड के पास क्या फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कट, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऐसे ही करना चाहिए तुम्हें, हर क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देना चाहिए कीवर्ड को। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, गलत बात है, आर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है, ठीक है। मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज प्रायन डायरेक्टली, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रायन होता है, ठीक है। वायरसेस, विरोइड जो होता है वो डिफर करता है वायरसेस में, कैसे, आरएनए मॉलिक्यूल होता है, पहले डीएनए को देखते ही कट कर देंगे। विद और विदाउट प्रोटीन कोड, तो विदाउट प्रोटीन कोड, अगर प्रोटीन कोड रहता है तो वो वायरस नहीं कहलाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विरोइड के लिए, क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं लो मॉलिक्यूलर वेट के होता है, यानी ये गलत है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द विरोइड्स आर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोस्काई, गलत बात है, टीओ डाइनर ने वायरस को डिस्कवर किया था। वायरसेस है, वायरसेस क्या है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, सबसे करेक्ट आंसर है ये दोनों, तो ये तो होंगे ही नहीं, चलो इनमें कंफ्यूजन है, तो ये तो सबसे सही है ना, डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, डीएनए और आरएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड, कौन जो है वो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर शो करता है, तो ये डायग्राम का डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो जिसने टुबोइक मोजेइक वायरस किया होगा वो देख के क्या होगा, वो मार देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस, वायरसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स का कोई ये इफेक्ट नहीं होता। चलो मान लो तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन ये तो मालूम है ना कि क्या सारे ही हेलिकल होते हैं, नहीं, कुछ पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म के भी होते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है। ऑल पैरासाइट होते हैं, ये बात भी सही है, सारे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, सही बात है, जब होस्ट सेल में जाते हैं तो अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सही है। तो हमसे पूछा भी क्या था, रॉन्ग, तो रॉन्ग वाले को मार दिया, ठीक है। तो हमने जो है पूरा
चैप्टर को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में कंप्लीट किया। तुमने देखा होगा कि 90% से ज़्यादा जो PYQs है वो NCERT से आ रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा आउट ऑफ NCERT चीज़ है वो भी मैंने करा दी है, और उससे भी PYQs रिलेटेड है और NCERT रिलेटेड है। तो तुम अगर इतना कर लेते हो, तुम आई थिंक आराम से हर चैप्टर अगर ऐसे करते जाओगे तो तुम्हारे 320+ आराम से बन सकते हैं। ठीक है, 320+। अब देखो, ये चैप्टर अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारा धर्म कर्म बनता है कि अब तुम NCERT को कम से कम 4-5 बार रीड करो। अगर पहले से रीड कर लिया है तो जो चीज़ें नए पॉइंट मिले उसको रिवाइज करो। अगर मान लो अभी रीड करना स्टार्ट कर रहे हो तो जब तक 4-5-6 बार तुम नहीं रीड करोगे तब तक वो दिमाग में कंसोलिडेट नहीं होगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। अगर 1-2 बार रीड करके छोड़ दोगे तो फिर अगले 5-10 दिन में भूल जाओगे। 6-7 बार रीड करोगे तो 20 दिन 30 दिन तक तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगा। तो बस उतने डेज के इंटरवल में तुम्हें 1 से 2 बार और रिवाइज कर लेना होगा। ठीक है, और देखो ये इतना क्वालिटी कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, और टाइम भी लगता है। इस एक वीडियो को मतलब प्रिपेयर करने के लिए मुझे कम से कम 7-8 घंटे लगे हैं। एक तो मटेरियल देखना प्लस कैसे बताना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना ताकि औरों का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। कैसा लगा ये चैप्टर ये ज़रूर बताना, और कौन सा पॉइंट, क्या तुमको फंगी बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुए कि नहीं तुम्हारे डाउट्स। ठीक है, क्योंकि फंगी में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होता है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कैसा लगा तुम्हें ये पूरा सीरीज़। हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।